नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 804वां भाग। ये रचनाएं आपको पसंद आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहिली रचना है, माणूस एक असा प्राणी आहे की ज्याला प्राणी म्हटलं तर त्याला लगेच राग येतो. माणूस हा एक असा प्राणी आहे की ज्याला प्राणी म्हटलं तर लगेच राग येतो. दुसरी रचना आहे, फोन उचलला आणि आपला चेहरा त्याच्यासमोर धरला तर फोन लगेच सुरू होतो. असा एक फोन निघाला. एक मित्र म्हणाला की फोनमध्ये जो चेहरा दिसेल तो चेहरा हसरा असू दे, नेहमीसारखा आठ्या असलेला वाईट दिसेल. मग मला मुद्दाम चेहरा हसरा करावा लागला. त्याला बघून फोन सुरू व्हायला लागला. त्यामुळे माझी पंचाईत झाली. नेहमीसारखा आठ्या असलेला चेहरा असला तर तो फोन सुरूच होईनासा झाला. फोन उचलला आणि आपला चेहरा त्याच्यासमोर धरला तर फोन लगेच सुरू होतो असा नवीन फोन निघाला. एक मित्र म्हणाला की फोनमध्ये दिसेल तो चेहरा हसरा असू दे, नेहमीसारखा आठ्या असलेला वाईट दिसेल. मग मला मुद्दाम चेहरा हसरा करावा लागला. त्याला बघून फोन सुरू व्हायला लागला. त्यामुळे माझीच पंचाईत झाली. नेहमीसारखा आठ्या असलेला चेहरा असला तर तो फोन सुरूच होईनासा झाला. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में। श्री निसर्गदत्त महाराज के शिष्य के संवाद का ये है अगला चौथा सवाल। अगर हमारे कुछ करने का उद्देश्य पूर्णत्व की ओर बढ़ना है तो फिर हम कर्मों के बारे में कैसे कुछ कर सकते हैं या कुछ कह सकते हैं? उत्तर है, जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका कुछ फल हमें मिले इसलिए करते हैं, कहीं पहुंचना है इसलिए करते हैं। ये हालत सभी जगह दिखती है। ये इतना ही दिखाता है कि कुछ करने की ऊर्जा हम में है। पर ऊर्जा है ये भी समय का भ्रम है, क्योंकि वो ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और काल के बारे में तो बोलना ही संभव नहीं है। सिर्फ कारण यानी सब कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में हम बोल सकते हैं, पर समय का कोई बंधन नहीं होता। कभी न कभी तो सब शुरू हो ही जाता है। अगला पांचवा सवाल है, चलो कारण और उसके परिणाम के लिए कोई समय मर्यादा निश्चित नहीं होती है। हमें नया कुछ करने की स्वतंत्रता भी होती है और कुछ ना करने की भी स्वतंत्रता होती है। पर अगर कुछ होता है तो वो बिना किसी कारण ही होता है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कुछ तो कारण उसका होगा। इसका उत्तर है, जब मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ का कोई कारण नहीं होता तो उसका मतलब है कि कोई स्पष्ट दिखने वाला कारण नहीं होता। तुम्हारे जन्म के लिए भी तुम्हारी माँ पूरी तरह जिम्मेवार नहीं होती। शायद तुमने किसी और माँ की कोख से जन्म लेना भी संभव था और वो दुनिया में कहीं भी हो सकता था। पहले आत्मा में जन्म लेने की इच्छा निर्माण होती है और उस इच्छा के परिणाम स्वरूप वो आत्मा किसी को पकड़ लेती है। सारी दुनिया इसी तरह बनती है। दुनिया तो बहुत बड़ी है और हमारी समझ की कक्षा तो बहुत छोटी है। दुनिया में होता है उसका बहुत सा भाग हमारी समझ के बाहर ही होता है। हम सब घटनाओं को अपने नज़रिए से देखते हैं, आनंद और दुख के नज़रिए से, सही और गलत के नज़रिए से। हम उसे जिस नज़रिए से देखते हैं उससे मुक्त होना ज़रूरी है। वैसे तो ये आसान है, क्योंकि पर्दे के छेदों की भांति नज़रिए में भी काफ़ी छेद होते हैं।
पूरी दुनिया और ब्रह्मांड कैसा है, ये किसी जाली या पर्दे के बिना ध्यान से देखना संभव होना चाहिए। पर्दे के परली तरफ का देखना संभव होना चाहिए। अगला सवाल, छठा सवाल है, ये छेद कैसे होते हैं और वे मुझे कैसे दिखेंगे ताकि मैं उसके परली तरफ देख सकूं? इसका उत्तर है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। बार बार लगातार और एकाग्र होकर देखने की ज़रूरत है। परस्पर विरोधी बातें भी उसमें होती हैं, उन्हें भी देखने की ज़रूरत है। किसी भी एक क्षण आप उस जाली के कुछ छोटे टुकड़े ही देख पाते हैं। आपको तो शांति और प्रेम हर जगह और हर समय चाहिए। उसके लिए बहुत प्रयासों की ज़रूरत है और उसके बाद ही वो पाना संभव है। आप अधिक जीना चाहते हैं तो आप अधिक खा सकते हैं। आपको अगर दोस्ती चाहिए तो आप खुद को थोड़ी तकलीफ़ देकर उसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने बनाए पिंजरे से बाहर आइए, जाली को हटाइए, फिर जाली के छेदों में से देखने पर आप बाहर का कुछ तो देख पाओगे और फिर उसमें ही पिघल जाओगे। सातवां सवाल है, देखने और पिघलने का क्या संबंध है और उसमें अंतर क्या है? इस सातवें सवाल का उत्तर है, बाहर देखने से बाहर का ज्ञान होगा, समझ सही होती जाएगी, मन असमंजस में नहीं पड़ेगा। आपकी कितना देखने की इच्छा है, इस पर आपकी नज़र निर्भर करती है। आपको जाते जाते थोड़ा सा एक क्षण ही देखना है या पूरे ध्यान से पूरा का पूरा देखना है? जो भी परिणाम होता है उसके अनेक कारण भी होते हैं। उनमें से एक होता है आपकी इच्छा की तीव्रता। संभावनाएं तो अनंत होती हैं, पर जो सबसे बढ़कर और ऊंचा सत्य होता है वो है प्रेम। सभी संभावनाओं को जोड़कर सब अनुभव हम आखिर में मिला सकते हैं और फिर हर अनुभव में से गुजरना भी संभव हो पाता है। पर प्रेम भी मूल कारण नहीं है, क्योंकि प्रेम क्यों निर्माण हुआ ये सवाल तो बच ही जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी कारण नहीं है, फिर कोई तो संभावना ज़रूर बाकी रह जाती है और हमारा खोज करना बाकी रह जाता है।